Hello student, Physics class 12th, chapter 6 electromagnet induction. Today I am going to start with the Lenz's law and the conservation of energy. Lenz's law is the second part of Faraday's experiment. In the first experiment we have done that whenever there is a change in the flux, induced EMF is set up in the coils. That we have done in our previous video. Let's see in the Lenz's law in this part of the video in which whatever the experiment done by the Faraday's कि उसने एक कॉइल के पास मैग्नेट को मूव कराया और मूव करते ही उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो गया. एंड द फर्स्ट लॉ इट विल गिव द हाउ मच अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस, उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स भी करे हैं. नो लेंसेज लॉ क्या देता है, ये बताता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ किस डायरेक्शन में होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी. लेट्स सी. Conservation of energy. Lenz's law states that the direction of the induced EMF or induced current is such that it opposes the change that is producing it. So according to the Lenz's law, the direction of induced EMF. अब जब Lenz's law में हम क्या करेंगे, the direction the induced EMF और या induced current is such that it opposes the change that produce it. Produce it का क्या मतलब है, यहाँ पे कौन प्रोड्यूस कर रहा है, EMF प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे मैग्नेट प्रोड्यूस कर रही है. तो अकॉर्डिंग टू द लेंसेज लॉ जो इंड्यूस EMF है वो इस तरह से प्रोड्यूस होती है कि वो उसी को अपोज करती है. When the magnet is pushed towards the coil, the induced current produced will oppose the push of the magnet by creating a north pole on the face of the coil near the magnet. Now in the first part of this experiment when the magnet is pushed towards the coil, अब यहाँ पे हमारी मैग्नेट है, इसका नॉर्थ और साउथ तो फिक्स्ड है. अब जब इस एक्सपेरिमेंट में फेराडे ने क्या देखा, जब उसने इस मैग्नेट को पुश करा इस कॉइल के नियर लेकर आए. कॉइल कैसे खड़ी है, ये आपकी इस तरह से खड़ी हुई है, वर्टिकली स्टैंड में है, ठीक है. अगर जब इस कॉइल को इस डायरेक्शन में लेकर आ रहा है तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है और वो इस तरह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि वो इस मैग्नेट को पुश करता है, मतलब उसको अपने नजदीक आने को ही रोक रहा है. अब चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड तो हो रही है, यहाँ पे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड्स आ रही हैं अंदर. जैसे जैसे वो नजदीक आती जाएगी मैग्नेट, नंबर ऑफ मैग्नेट अलाइंग विच इज इंटरेक्टिंग विद दिस कॉइल वो इंक्रीज हो जाएगा. और जैसे वो नजदीक आता जाएगा नंबर ऑफ कॉइल इंक्रीज, नंबर ऑफ फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा. तो आपका इंड्यूस ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है या इंड्यूस करंट हो रहा है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. और जैसे वो नजदीक आने लगेगी ये कॉइल इसको पुश करेगी, अपने पास आने नहीं देगी. पुश करने का मतलब क्या हो गया, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे करंट मूव कर रहा है तो इट विल बिहेव, इसकी अपनी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी. अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके अराउंड, तो मतलब इट कॉइल इज बिहेव लाइक अ मैग्नेट. और क्योंकि वो इसके नजदीक आ रहा है और एक्सपेरिमेंट के दौरान हम ये देख रहे हैं कि ये इसको पुश कर रहे हैं, तो पुश करने का मतलब उस समय यहाँ पे नॉर्थ पोल मानते हैं कि ये वो कॉइल ने अपना नॉर्थ पोल यहाँ पे प्लेस कर दिया, जिसकी वजह से जैसे ही मैग्नेट नजदीक आ रही है वो उसको पुश कर रहा है. और प्लीज सी द डायरेक्शन ऑफ एन आपका इस तरह से आप देख सकते हो कि ये इधर टर्न हो रहा है और ये इधर, तो ये आपको बताएगा दैट इज एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट मूव कर रहा है. तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, तो जब मैग्नेट को हम पुश करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये कॉइल उसको पुश करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब देयर इज अ रिपल्शन when we are moving the magnet towards the coil. और यहाँ पे जो करंट होगा, अगर ये नॉर्थ पोल होता है कि क्योंकि ये पुशिंग हो रही है, रिपेल हो रहा है, तो दैट मीन्स ये नॉर्थ पोल हो, तो दैट मीन्स ये भी आपका नॉर्थ पोल होगा. जब यहाँ पर रिपल्शन हो रही है तो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. When the magnet is pulled away from the coil, the induced current produced will oppose the pull of the magnet by creating a south pole on the face of the coil near the magnet. Now in the second part of the portion, अब सेकंड पार्ट में क्या कर रहे हैं, अभी हम कॉइल को यहाँ तक नजदीक तक ले आए तो वो पुश दिखा रहा था, वो इधर इज रिपल्शन. रिपल्शन तभी होगा जब यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा और करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था. अब
कॉइल को हम वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। जब हम इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाने लगते हैं, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन चेंज हो रही है, इंड्यूस ईएमएफ सेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ। लेकिन जब हम इसे पुश बैकवर्ड मूव करते हैं तो हमें क्या दिखता है, देयर इज अट्रैक्शन। कॉइल इसे वापस नहीं जाने देती है, अपने पास रखना चाहती है उसको। लेकिन यहाँ पे जब हम मूव कर रहे हैं, बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर देयर इज अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन तभी हो सकता है कि यहाँ पे ये जो कॉइल है जिसने अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड अपनी भी बना दी है, तो उसका साउथ पोल यहाँ पर होगा, तभी देयर इज अट्रैक्शन। तो जब मैग्नेट फॉरवर्ड मूव करती है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल हो जाता है, तो यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और जब ये बैकवर्ड जाने लगती है तो यहाँ पे साउथ पोल हो जाता है और ये करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाता है। According to Lenz's law, the induced EMF opposes the change that produces it. We perform mechanical work in causing the change in magnetic. Now, according to the Lenz's law, ये क्या कर रहा है, induced EMF opposes the change that produce it. Induced EMF ये मैग्नेट की वजह से जब ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड मोशन में होती है, रिलेटिव मोशन में होती है, चेंज इन द फ्लक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन जो इसके साथ कनेक्टेड होती हैं वो इसकी मोशन में एवरी टाइम इज चेंजिंग, और उस चेंज की वजह से ही यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो इंड्यूस ईएमएफ अपोजिस द चेंज। अब जब वो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, जब हमारी मैग्नेट आगे आ रही है, पीछे जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी सी दैट द मैकेनिकल वर्क इज कॉजिंग द चेंजिंग द फ्लक्स। क्योंकि हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, और ये मैग्नेट हम यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन क्योंकि दे आर द अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, तो बिना कोई वर्क डन करे हम इसके नजदीक खींचते चले आएंगे, तो यहाँ पे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं होगी। सिंस हम यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ साउथ है, हम अट्रैक्शन की जगह हम इसे खींच के बाहर ले जा रहे हैं, दैट मीन्स वी आर परफॉर्मिंग द वर्क डन। सेम जब यहाँ पे नॉर्थ पोल था तो हम नॉर्थ पोल के अगेंस्ट, इस फोर्स और रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं। तो जब फोर्स वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट द फोर्स, तो हमारा यहाँ पे क्या हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रही है, और उसकी वजह से यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है। तो वी परफॉर्म द मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क कौन सा कर रहे हैं, जब मैग्नेट को फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं या बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, और उस वजह से देयर इज अ चेंज इन द फ्लक्स। क्योंकि जब आगे ला रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, जब पीछे जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, तो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है। जब चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है हमारे वर्क डन से, तो यहाँ पे एक करंट सेटअप हो रहा है, एक बारी एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है जब वो आगे आती है, और जब वो दूर जाती है तो यहाँ पे क्लॉकवाइज हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ मैग्नेट की वजह से मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, व्हाट इज कॉल्ड एज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे कंजर्वेशन को एनर्जी कर रहे हैं। कंजर्वेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कैन रीफॉर्म, चेंजेस फॉर्म्स फ्रॉम वन टू अनदर। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बना रहे हैं। Flux. So, it is the mechanical energy which is converted into electrical energy. Thus, Lenz's law is in accordance with the law of conservation of energy. So, we have seen that कि मैग्नेट को फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, और चेंज इन फ्लक्स की वजह से यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट हो रहा है। तो यहाँ पे मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विच इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंसेज लॉ इज अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब जो लेंसेज लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली ही अप्लाई कर रहे हैं। Now see the next topic. Motional electromotive force. Let us consider a straight conductor moving in a uniform and time-independent magnetic field. So there is a motional electromagnetic force, मतलब मोशन से हम EMF जनरेट कर सकते हैं, एंड विच उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। सपोज ये जो प्लस क्रॉस का साइन है, दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर है MSRQ, इसके ऊपर ये अगेन एक कंडक्टर है PQ। ये कंडक्टर इसके ऊपर मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी V। अभी इसका लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक x है, और इसका ब्रेथ इसकी ब्रेथ हमने x ले लिया, और ये लेंथ इसकी
एल है इस कंडक्टर के, तो एक ये लूप बन जाता है। जब इस कंडक्टर रॉड को हम इसके ऊपर रखेंगे तो हमारा लूप बनेगा PSRQ, ये लूप बन रहा है हमारा। Let a rectangular conductor PQRS in which the conductor PQ is free to move. The rod PQ is moved with a constant velocity v. It is placed in a uniform magnetic field B, which is perpendicular to the plane of the system. If the length RQ is x and RS is L, the magnetic flux phi B enclosed by the loop PQRS is equal to BLX. नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दे आर परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये आपका सरफेस है जो स्क्रीन का सरफेस है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बाहर की तरफ आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन के परपेंडिकुलर, एंड दिस इज अ मूवेबल। PQ क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे एक्स चेंज हो रहा है, लेंथ इज नॉट गोइंग टू चेंज, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, और ये मूवेबल है विद द वेलोसिटी v। तो इफ द लेंथ RQ यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, x दे दिया है, और RS आपका इज द लेंथ एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इस एरिया में ये जो एरिया है, सिंस इट इज अ मूवेबल रॉड, तो जब वो एरिया और यहाँ पे नजदीक ले आएंगे, अगर हम इस रॉड को, सपोज ये रॉड है, मूविंग रॉड है, तो जब यहाँ पे कुछ एरिया कम है, सी द मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर की तरफ आपकी तरफ आ रही है, यहाँ पे मैं कुछ और फ्लक्स होगा। जब एरिया मेरा बढ़ जाएगा, यहाँ पर अगर मेरी रॉड आ जाती है, तो एरिया अगर मेरा बढ़ जाता है, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। एज इट इज नियरर एरिया छोटा होता जा रहा है, तो फ्लक्स कम होता जा रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग द लेंथ, ये एक्स की जब हम मूव करा रहे हैं इसके ऊपर, तो हम इसकी वजह से हम फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, विच इज कनेक्टेड विद दिस सर्कुलर लूप। PQRS से जो कनेक्टेड हो रहा है ये सर्कुलर लूप जो बन रहा है, तो इस PQ रॉड को मूव करके हम फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। अभी मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर x आपकी ब्रेथ है और L आपकी लेंथ है, तो यहाँ पे क्या फाई का फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो इज B इंटू ए रहता है। A क्या हो गया, L इंटू एक्स हो गया, तो फाई हो जाएगा BLX। But x is changing with time. So the rate of change of flux will induce an EMF given by minus differentiation of BLX with respect to time, which is equal to BLV. The induced EMF BLV is called motional EMF. So we can produce induced EMF by moving a conductor inside uniform magnetic field. Now you can see that x is changing with the time because क्योंकि हम इस रॉड को मूव करा रहे हैं, मूव कराएंगे तभी तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा इस लूप के अंदर। जैसे हम इस रॉड को यहाँ ले आए, फ्लक्स चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो गई, फिर हम इसे यहाँ ले आए, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो विद द टाइम मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू चेंज बाय मूविंग दिस PQ रॉड को मूव कर रहे हैं। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल इंड्यूस EMF गिवन बाय, तो जो ये मोशन कर रही है, रॉड मूव कर रही है, ये प्रोड्यूस करेगी इंड्यूस EMF, और वी ऑलरेडी नो दैट फाई इज इक्वल टू इंड्यूस EMF इज इक्वल टू माइनस d∅dt के इक्वल होता है, और d∅ की वैल्यू दैट इज BLX आपने यहाँ लिख दी है, एंड BLX B और L को आप बाहर निकालिए, dx/dt यू ऑलरेडी नो इट इज वेलोसिटी हो गया। सो इंड्यूस EMF BLV इज कॉल्ड एज मोशनल EMF। मोशनल EMF क्यों हो रही है, बिकॉज यहाँ पे कंडक्टर मूव कर रहा है इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे कंडक्टर मूव कर रहा है, एंड द मोशन ऑफ द कंडक्टर विच इज, जहाँ पे उसका एरिया बार बार विद द रिस्पेक्टिव टू द टाइम उसका एरिया बार बार चेंज होता जा रहा है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो इंड्यूस EMF आएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी EBLV। Now I end up my session here only. If you have a doubt, you can talk to me anytime. Good day, everyone.